रीवा जिले की जनपद शिक्षा केंद्र जवा के अंतर्गत संचालित हो रही शासकीय प्राथमिक शाला इटाहवा की विगत कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति रहती ही, जिसका संज्ञान लेने के लिए संवाददाता ने जब खुद विद्यालय का विजिट किया तो देखने को मिला कि वास्तव में विद्यालय की स्थिति बेहद चिंतनीय है। वहाँ पर कोई भी शिक्षक व रसोइया मौजूद नहीं रहा। केवल 3 बच्चे विद्यालय में मौजूद रहे, जबकि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। किंतु इटाहवा शासकीय प्राथमिक शाला से शिक्षक नदारद रहे। जब खबरों का प्रकाशन हुआ तो वहां पर पदस्थ अतिथि महिला शिक्षक द्वारा संवाददाता के फोन पर कॉल एवं धमकी भरे मैसेज आने शुरू हो गए। फंसाने की रिपोर्ट करने व देख लेने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। फोन पर पहले बताया गया कि मैं श्रद्धा तिवारी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बोल रही हूँ, जबकि वहीं श्रद्धा तिवारी है जो अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक शाला इटाहवा में पदस्थ है और अनुपस्थित रही। विद्यालय आने जाने का कोई सरोकार नहीं रहता, जो आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। आखिरकार शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन न करके खबरों का प्रकाशन करने एवं शिकायतकर्ताओं को धमकाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, यह समझ के परे है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर दिलाना है कि प्राथमिक शाला इन दिनों शिक्षा का केंद्र बनकर अखाड़े के रूप में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षक तो ज्ञान का सागर होता है। बच्चों को जैसे ढाल देंगे वह उसी तरह से ढल जाएंगे। इसके विपरीत असर बच्चों पर होता है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर जा भी पाएगा या नहीं, या मामले को ठंडे बस्ते में एक बार पुनः डाल दिया जाएगा। सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि महिला अतिथि शिक्षक रीवा मुख्यालय में ही वर्तमान समय में रहती है। जिला मुख्यालय से विद्यालय की दूरी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास होगी। खबरों का प्रकाशन करने पर मिल रही धमकियों का आखिरकार कौन जिम्मेदार है? ऐसे अतिथि शिक्षकों पर एवं विद्यालय के शिक्षकों पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है, जिसकी जांच निष्पक्ष होना आवश्यक है। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। तीसरी में तो यहाँ पर जो है मैडम और टीचर दोनों लोग आते हैं। सर जी आते हैं तो मैं बहुत देर आते हैं, मैम आती तो नहीं आते हैं। तो मैम कब से नहीं आई हैं? मैम नहीं पता। मतलब तुम्हारे सामने आती नहीं पता है? हाँ, तो ये जो स्कूल है ये प्राइमरी, यहाँ पर कितने अध्यापक हैं? दो का जानी था तो एक मास्टर पढ़ावा था, वो बिटिया नहीं आवत। एक तो बिटिया नहीं आती है। हाँ, जो को है नहीं जानती। मतलब तो यहाँ लड़के कितने रहते हैं विद्यालय? लड़का हम गिनती पिनती नहीं जानता। अच्छा, तो आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, हम बाहर के। कहाँ के रहे? आपका गांव यही है ना? अरे क्या मैडम आती है तो तुमसे क्या काम करवाती हैं? मैगी बनवाती हैं, कभी कभी चाय। मैगी बनवाती हो, चाय बनवाती हैं, और विद्यालय में झाड़ू भी लगवाती हैं? नहीं, झाड़ू हम नहीं लगाते। कौन लगाता है विद्यालय में झाड़ू? वो जो खाना बनाने वाली आंटी आती है वो लगाती है। लक्ष्मी कितनी क्लास में पढ़ती हो? 4 में। आज विद्यालय में भोजन क्या बना था? खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी रोज मिलती है? नहीं, कभी सब्जी चावल मिलती है, कभी दाल भात और कभी चना की सब्जी। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे विद्यालय में यहाँ पर कितने मास्टर मौजूद हैं? 2। तो आते कौन नहीं है? सर आते थे पहले तो पढ़ाते थे, उनका लगता है कोई काम फंस गया है तो नहीं आते। मैम आती है तो थोड़ा बहुत पढ़ाते, नहीं तो नहीं पढ़ाती। तो मैम कब से नहीं आई हैं? ये नहीं याद है मुझे सर। नहीं याद है, मतलब पढ़ने नहीं आती विद्यालय? नहीं आती है, ये नहीं याद है। कभी कभी आती नहीं थी, कभी कभी आती है, ये नहीं याद है कभी कभी। अच्छा, ये नहीं याद है। मैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला इटाहवा में मौजूद हूँ, जहाँ पर ग्रामीण जन भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपकी इस प्राथमिक पाठशाला में आज यहाँ पर कोई शिक्षक मौजूद नहीं, केवल 3 बच्चे हैं। क्या यहाँ पर अध्यापक आते हैं विद्यालय? नहीं आते? मैडम लोग? अध्यापक आते हैं, मैडम नहीं है। मैडम यहाँ पदस्थ हैं वो नहीं आती? नहीं आती हैं। कभी आती हैं कि कभी भी नहीं आती? कभी भी नहीं आती हैं। तो आप अपने इस विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर के कभी शिक्षा अधिकारियों से संदर्भ में परिचर्चा किया कि यहाँ टीचर नहीं आते? यहाँ शिक्षक रहते हैं ना। जो लोग नहीं आते हैं उनके संदर्भ में कभी शिकायत दर्ज कराए? परमानेंट वो रहते हैं यहाँ पे शिक्षक। जो मैडम पदस्थ है यहाँ शिक्षक के रूप में वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराया कि यहाँ नहीं रहती हैं?
तो जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर मैडम से क्या कहना चाहेंगे? अभी कहना चाहते हैं कि मैडम यहाँ पे नहीं आती, अभी वो हैं अतिथि अतिथि शिक्षक हैं जो, हाँ, वो नहीं आती तो हैं, वो नहीं आती कभी। कभी नहीं आती हैं। तो केवल इसी तरह एक ही अध्यापक के सारे हाँ, विद्यालय संचालित होता है, हाँ, बस हो गया। बाकी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? विनीत मिश्रा। विनीत मिश्रा, स्थानीय निवासी हैं यहीं के? हाँ। अगर आप सच में एक अच्छे ईमानदार मीडिएटर हैं तो जो 1.5 साल से हो रहा है उसमें मुझे न्याय दिलाइए। और हाँ, शैलेंद्र मिश्रा की राजनीति में शामिल होकर उनके साले के साथ शामिल होकर के जो आज आपने इतनी बड़ी गलती किया है ना, मैं एक ही बार में उनके साथ आप भी जेल जाओगे। और मैं चाहती हूँ आप ईमानदारी से 1.5 साल का जो मेरे साथ जो हुआ है उसका हक दिला दो, आप में औकात है तो। और आप अगर रियल मीडिएटर हो तो मेरी भी सुन के जाओ। और मैं खुद चाहती हूँ कि तुम आकर मेरे विद्यालय में मेरा रिव्यू लेके जाओ। तुम क्या समझते हो, तुम एक कैमरा चमका करके तुम उसके साथ मिल करके मेरी इज्जत पे अटैक कराओगे? और मैं ऐसे बर्दाश्त कर लूंगी? मैं किसी से नहीं डरती। मीडिएटर क्या, सुनो, मेरे सामने अगर मेरी मौत भी खड़ी रहेगी ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं डरूंगी। और मैं संकुल प्राचार्य को बता करके मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, पैरा प्राचार्य को बताकर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। और इस व्यक्ति से जीवन में नहीं बोलूंगी, ना इसको इज्जत दूंगी, ना सम्मान दूंगी। जैसे 1.5 साल रजिस्टर लिए चूतिया की तरह, कुकुर की तरह गली गली भागा है, उसी तरह लेके भागे। ना दूंगी मैं इसको इज्जत, ना सम्मान दूंगी। और सुनो, ना तुम, ना शैलेंद्र मिश्रा, ना कोई, अगर मेरी इज्जत पे 1% भी आंच आई ना तो मैं क्या हूँ मैं दिखा दूंगी। और तुम वाकई में रियल के, अब मैं तुम्हारे प्रति एक्शन लूंगी। अगर तुम इस राजनीति में शामिल होगे तो मैं तुमको कभी भी नहीं बख्शूंगी, याद रखना। हिम्मत है तो सच सुन के जाओ। और कैमरा पूरा सब कुछ लाइव सुनाऊंगी, शैलेंद्र मिश्रा की पूरी कहानी बताऊंगी क्या क्या किया है। और तुम उसमें उसका सपोर्ट करने आ रहे हो, इसका मतलब तुम अपराधी का साथ दे रहे हो, है ना। तुम बताते हो कि तुम मीडिएटर हो, लायर हो। तुम किस तरह के मीडिएटर लायर हो कि तुम एक अपराधी का साथ दे रहे हो कंटिन्यू? मेरी भी तो सुन के जाओ, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। और हाँ, मैंने शिकायत उसकी की है और करूंगी। और मैं विद्यालय में कोई फरार नहीं थी, लापता थी। कल अपनी अगर पत्रकारिता इटाहबा प्राथमिक पाठशाला की जिला में नहीं रखोगे, कल से लेके मंडे के बीच, तो मैं खुद जाके तुमको FIR करके मैं तुमको खुद बुलवा लूंगी। तुम अगर पत्रकारिता किए हो तो किस बेस पे किए हो ये बताओ। दूसरी चीज, तुम्हें ये नहीं पता कि अगर कोई टीचर वहां से निकला होगा तो वो अपने अधिकारी को बता के ही निकला होगा, बेवकूफ तो नहीं होगा। अगर तुम मेरे न रहने के बाद पूरे आकर के गांव में रिव्यू ले रहे थे, तुम लोग गुंडागर्दी पे सीधा उतरे हो, उस गुंडागर्दी का जवाब तुम्हें हम जरूर देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि शैलेंद्र मिश्रा और उनके साले पंकज दीक्षित आपको कितने रुपए दिए हैं मेरे को जान से मारने का? और आप क्या प्लानिंग करके मेरे विद्यालय आए थे और मेरे बारे में क्यों सबसे पूछ रहे थे? क्या मैं कहीं भाग गई थी विद्यालय से? मेरे बारे में जो जानकारी चाहिए थी आप विभाग से मेरे पूछते, आसपास के लोगों से क्या पूछ रहे थे? क्या आसपास के लोगों से मैं पूछ के आई थी? तक तो मुझे शैलेंद्र मिश्रा पे पहले से ही था कि अब ये लास्ट में मेरे साथ गुंडागिरी करवाएंगे, मेरे को मरवाने की कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन अब मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ शैलेंद्र मिश्रा बस नहीं होंगे, आप होंगे और इनके साले होंगे और एक जो और व्यक्ति आया था वो होंगे। जो मेरी मौत का रहस्य रच रहे हो, मारने के लिए मेरे को जितनी साजिश प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है मैं कर तो लूंगी सुसाइड, लेकिन बचोगे तुम लोग भी नहीं। और उस जंगल में एकांत में मेरे स्कूल है, तुम 3 लोग मुझे मारने की प्लानिंग से तो आए रहे होगे, बाकी मेरी आरती उतारने तो नहीं आए रहे होगे। जो रिव्यू लेना है बोलो ना, पब्लिक प्लेस पे मैं आके देती हूँ ना रिव्यू। क्या रिव्यू लेना था, क्या जानकारी लेना था? तुम उस जंगल में एकांत में क्या करने आए थे तुम तीनों? तुम्हें मेरा रिव्यू लेना था तो तुम बता दो ना, मैं बीच में पब्लिक प्लेस में इटाहबा गांव में मैं आ जाती, पैरा गांव में मैं आ जाती, जहां बोलते मैं वहां आ जाती, वहां मेरा रिव्यू ले लेते। तुम वहां एकांत में क्या मेरा रिव्यू लेने आए थे, क्या करने आए थे तीनों? ठीक नहीं हो तुम सब कुछ न कुछ मिल करके यही प्लानिंग कर रहे हो। मैंने इसीलिए पहले से एक लेटर डाल रखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार संस्था प्रमुख होगा। मुझे इस बात का शक पहले से ही था कि अब ये लास्ट में ये व्यक्ति लफंगाई पे उतरेगा, मेरे साथ कुछ गलत करवाएगा। मेरे को इस चीज का पहले से ही शक था और आज तुम सबने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। आप मीडिएटर हो, पत्रकार हो, पहले आप अपना पूरा परिचय मेरे को दिखाओ, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज। और जो वकील आया था प्राइवेट पर्सन और एक व्यक्ति आया था,
ये सब कौन है? इनको कौन अथॉराइज किया है मेरे से बात करने के लिए? मेरा वीडियो में कोई रोड छाप गली छाप लड़की हूँ क्या कि तुम मेरा रिव्यू बना करके लेके चले जाते? मेरी भी एक इज्जत मैटर करती है। मैं अगर नहीं चाहूँगी तुम मेरा इंटरव्यू और रिव्यू लेके नहीं चले जाओगे। जब मैं अलाउ करूँगी या कि मेरा विभाग अलाउ करेगा तभी तुम लेकर के जाते। और ठीक नहीं चल रहा जो भी चल रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे तुम सब गुंडई और लफंगई के रास्ते पे उतर रहे हो। तुम्हारा मकसद कुछ गलत है। तुम मेरे को लेटर देके विभाग से सीधा बुलवा लेते और विभाग के आगे तुम अपना रिव्यू ले लेते मेरे से किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी भी पब्लिक प्लेस पे। बट तुम यहाँ एकांत में क्या करने आए थे तुम तीनों? सीधा सा मकसद ये है कि तुम गुंडई और मारने के हिसाब से ही आए रहे होगे ना। कोई नहीं, तुम दोनों प्राइवेट पर्सन हो, तुम पे तो मैं एक्शन ले नहीं पाऊंगी, लेकिन शैलेंद्र मिश्रा तो गवर्नमेंट पर्सन है ना। ये सब जो कुछ हुआ है उनके कारण हुआ है और इसमें सबसे बड़ा भागीदार उनके जो साले हैं दीक्षित जी वो हैं। उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि घर परिवार रिश्तेदारी से आप किसी के साथ गुंडई नहीं करवा सकते हो। आप दीक्षित जी के कहने पे आए हो, आप मिश्रा जी के कहने पे नहीं आए थे यहाँ। लेकिन ये सब चीजें जो कर रहे हो आप, ये इनलीगल तरीके से और ये बहुत गलत है। हेलो हेलो। हाँ। हैं? मैं श्रद्धा त्रिपाठी बात कर रही हूँ। श्रद्धा त्रिपाठी? जी, महिला मंडल मोर्चा अध्यक्ष श्रद्धा त्रिपाठी बात कर रही हूँ। हाँ, कहाँ लगाई हैं? मेरी बात दिनेश द्विवेदी से सर हो रही है। हाँ, हो रही है। जी सर, आप पत्रकारिता का कार्य भी करते हैं क्या? जी, पत्रकारिता भी करते हैं क्या? मैं पत्रकार तो है ही हूँ। जी जी जी, वही। एक्चुअल में आज आप इटावा प्राथमिक पाठशाला गए थे क्या? जी। मैडम चाहती हैं कि वो सामने से आकर उनका रिव्यू लिया जाए। वहाँ एक मैडम पदस्थ हैं गेस्ट टीचर में। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। वहाँ एक मैडम पदस्थ हैं गेस्ट टीचर में। हाँ। वो चाहती है कि इस क्षेत्र में जितने मीडिएटर हैं, जितने पत्रकार हैं, हाँ, वो सामने से आके उनका रिव्यू लें। तो सामने तो मैं मौके पर तो गया था। नहीं, मौके पर आपने नहीं गए थे सर। आप मौके पर नहीं गए थे। आप सही बुद्धि अपराधी माया में काम करने गए थे। और जो आज आपने चलिए आप रखिए फोन रखिए। हाँ हाँ, बोले। ये पूछ रही हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी संस्था प्रमुख से कोई लड़ाई हुई हो, ठीक है, लगभग कंटिन्यू 7 दिन से हमारी बहस चल रही हो, शिकायती लेटर चल रहा हो, ठीक है, हम उसके नाम शिकायत कर दिए हो, है ना, या कि FIR कर दिए हो किसी भी तरह का, तो क्या वो अपने रिश्तेदारों को और मीडिएटर को बुला करके बीच में एकांत जगह में, जैसे हमारी स्कूल एकदम आउटर प्लेस पे है, ठीक है, आउटर प्लेस पे है, तो क्या वो एकांत में 3 व्यक्ति को मेरे से रिव्यू लेने के लिए अकेले भेज सकता है? नहीं भेज सकता है? क्या ये उचित होगा? आप तो इतने बड़े भोपाल में मीडिया का काम कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं आपको मेरा रिव्यू ही लेना है या कि किसी तरह की जानकारी लेना है विद्यालय के संचालन के बारे में, तो आप मुझे पब्लिक प्लेस पे बुलाओगे ना? हाँ, पब्लिक स्कूल बुलाएंगे। हाँ, सही है। एकांत में विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, आप बच्चों को डरा धमका दो, पता चला कि आप कोई नुकीला औजार लिए हो, मेरे को मार दो या कि बेहोश कर दो, आजकल तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्या इसको आउटर में ऐसे मेरे साथ गुंडागर्दी करवाना चाहिए था? 3 लोगों को भेजना चाहिए था? नहीं। आप पब्लिक प्लेस पे मेरे को बुला लो ना, मेरे से जो जानना है। तो दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं, जब हमारी कंटिन्यू 7 दिन से लड़ाई चल रही है, हमारा FIR तक हो गया, हमने CM तक शिकायत कर दी, हमारा संकुल में हर जगह लेटर पहुंच गया है ना, तो पहले आप अपने शिकायत का जवाब दोगे कि पहले आप मीडिया खड़ा करोगे मेरे लिए? पहले शिकायत जवाब देंगे, फिर बाद मीडिया। उसके बाद आप मीडिया करोगे ना। तब जब आप मेरे प्रति शिकायत कहीं करोगे, शिकायत के बाद आप फिर मीडिया भेजो। कुछ वीडियो है आपके पास? नहीं, वीडियो नहीं है। एक्चुअल में मेरा परसों एक वीडियो जारी करके मेरे को कल भेजो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं डाल दूं कल में। हाँ, वो तो मैं बोली ही हूँ। अभी परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया है, अभी मेरा हाथ नहीं काम कर रहा बराबर, मैं बना के कल भेजूंगी। मेरा परसों एक्सीडेंट हुआ, ये आदमी फोन नहीं उठाया, परसों लगाई, फिर कल मैं सुबह इसको 5 बार लगाई, गुरुवार को। कॉल हिस्ट्री मेरे पास पूरी है, ठीक है, कॉल डिटेल पूरी है। व्यक्ति 5 बार फोन नहीं उठाया। फिर मैंने संकुल प्राचार्य को और यहाँ एक हाई स्कूल है वहाँ के हेडमास्टर को बताया कॉल करके कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं जा रही हूँ दिखाने।
मैं विद्यालय आई थी, साइन कर दी हूँ, मैं भी जा रही हूँ दिखाने, मेरे को दर्द है, ठीक है। तो उनको पता था, दोनों लोगों को ये बात, मैं रिकॉर्डिंग भी कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कोई भी कभी पलट सकता है, ठीक। और इसके बाद जब ये व्यक्ति जाना कि ये लड़की सीएम हेल्पलाइन की है, FIR की है, हर जगह शिकायत की है, तो ये अपना जवाब ना पेश करते हुए ये आज मेरा एक्सरे होना था तो मैं फिर से गई एक्सरे कराने। जैसे ही मैं निकली 1 घंटे विद्यालय के बाद, वैसे ही मेरे पेट पीछे मीडिया बुलाया और विद्यालय में ये शो आउट करवाया कि विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है, लड़की स्कूल नहीं आ रही, पढ़ा नहीं रही। ये क्या था? ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। छुट्टी के लिए बोला था आपने? छुट्टी के लिए बोला था आपने? हाँ, मैं कल ही छुट्टी के लिए बोल दी थी। हाँ, तो ये रेगुलर के लिए है, ये रेगुलर के लिए नियम है, आप अतिथि के लिए नियम नहीं है ये। हाँ हाँ, संचालन में तो उसमें वो जो है ना वो फंसेगा। हाँ, संचालन के लिए जो है वो विद्यालय का फंसेगा, संचालन लेकिन यदि नहीं सुनिए, हो रहा है, आपने बता दी कि छुट्टी पे हो तो वो फंसेंगे जो रेगुलर वाले छुट्टी वो में हो फंसेंगे। नहीं। देखिए, मैंने ये बता दिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं विद्यालय से जा रही हूँ, आप किसी को मैनेज करिए 2 दिन के लिए, है ना। थर्सडे वो फ्राइडे रिकॉर्डिंग भेज दो मेरे को, मैं आपको सब भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग भी भेज और दूंगी, ये वीडियो शूट करके भेजना और मेरे जो को मेरा आगे। एक्सीडेंट हुआ मैंने पूरा फोटो खींच के रखा है, मैं सारी चीजें भेज दूंगी। और जो ये किए हैं, जो ये आए थे मीडिएटर, जब तक ये अपना कुछ भी डिटेल नहीं दे रहे हैं क्लियर, कौन है, कहाँ के हैं, इनके पास क्या अथॉरिटी है, ये रियल के हैं या फिर दिखावे के हैं। आप लोग तो इतने बड़े बड़े सिटी में कर रहे हो, मेरे को भी ये सब मीडिएटर का काम पता है और दायरा भी पता है। अब जैसे उस दिन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी सब खड़े थे, लेकिन आप खड़े थे, मैं खड़ी थी, उसकी हिम्मत हुई क्या? उसकी हिम्मत हुई क्या कि वो टच कर दे? नहीं किया ना। और इनकी हिम्मत देखे कि ये एकांत में 3-3 लोग गुंडों की तरह इस तरह से काम करने आए थे। मान लीजिए मैं विद्यालय में अकेली होती तो ये मेरे को मार भी सकते थे। हाँ, सही है। लोगों की नजर में तो ये बता के आते कि हम मीडिएटर हैं, स्कूल के बारे में जानकारी लेने आए हैं, अंदर तो ये कुछ भी कर सकते थे ना। हाँ, सही है। क्या संस्था प्रमुख को अपने रिश्तेदारों को और इन सबको ऐसे इस तरह से भेजना चाहिए था? नहीं नहीं, तुम तो और वो भी अनमैरिड लड़की के लिए, अनमैरिड लड़की के लिए इस तरह किए हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं ठीक है, आप हमारा रिव्यू लेना था, हमारी शिकायत कर दो ना भाई, आप DO ऑफिस में कर दो, जिला में कर दो, संकुल में कर दो, CM के पास कर दो। आप इस तरह जवाब देंगे वो। मैं जवाब दूंगी, फिर आप मीडिया भी मेरे को पब्लिक प्लेस पे बुला के मीडिया के सामने खड़ा कर दो ना, मैं नहीं डरती हूँ। पर आप एकांत में मेरे लिए क्यों भेजे हो? इस तरह क्या करवाना चाह रहे थे? सही है ना। तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा मैं आपसे समझूं कि क्या ये मीडिएटर जो आया था तो क्या ये उचित था इस तरीके से इसका आना विद्यालय तक? तुम तो मेरे को है ना, तब उनकी शिकायत करो, मेरे को कल वीडियो बना भेजो, कल हाँ, मैं करूंगी। मेरे को खुद ये प्लेस सेफ नहीं लग रहा है। ये सब पता है, जब ये सब हारने लगते हैं ना एक औरत से, तब ये सीधा जान से मारने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ एक पल भी सेफ नहीं हूँ। मैं छोड़ दूंगी 2-4 दिन के अंदर, लेकिन इनको इनके किए की सजा दिला करके छोड़ दूंगी। ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। ओके, ठीक, ओके। ये बोल रहे हैं जो लेटर मैं 2 दी थी अपना, हाँ, उसकी रिसीविंग मेरे को, मैं मंडे को आऊंगी, 10 दिन हाँ, पहले तो दे दीजिएगा। हाँ, हाँ। और सर मैं ये मेरे को रिलीफ कर दें, मेरे को नहीं करना है। अरे और तो बिटिया पास बार नहीं, पास बार नहीं के लगे ना है। नहीं, हम रिलीफ हो जाई थी अपने बिटिया का फिर से रखे लें। वो बिटिया रेगुलर पढ़ाई करत रही, खुशी, और पढ़ाई रेगुलर करत रही तो ओका हम कही थे पैनल से तू अतिथि ले लेते ना, तुम्हारे यहाँ शिक्षक नहीं रहे हैं। कार्य संचालन खुशी मिश्रा, लगभग ये पूरा 2 साल 3 साल हम बिटिया के नाम पर पैसा खाएं, ठीक है। जब से हम अतिथि में आई गए सर, हमार तगली गत होगा, सोची गुंडागिरी करवावा था, अपन सार भेजे रहे हैं वो भूपेश दीक्षित का। हाँ, आज हम है वीडियो वायरल है ना, तो रह दी ना, वायरल है तो कोनो दिक्कत नहीं है हमका। हम चाहे थे वायरल हो जाए। दूसरा चीज की हमार बुलाव हो जब जिला में, तो हम इनकर पूरी बात बताओ। 10 लेटर, लगभग कई लेटर इनके बिटिया के नाम से खुशी में, इनकर बिटिया रेगुलर पढ़ाई करत रही है, ठीक, बीएड करत रही। ऊपर से अपने घर में, अपने स्कूल में, पहली बात तो अपने लड़कन का रिश्तेदारन का रखा कोनो नियम ही नहीं रहा, रखी नहीं। हम वित्तीय अनियमितता हम दर्शवाए कि हम विभागीय जांच खड़ी करवाई थे। ओहू में ही दूसर चीज कि जैसन हमार मनमाने तरीके से 1.5 साल से रजिस्टर लेके बागत रहे हैं, रजिस्टर नहीं धरत रहे हैं। अब कहे का रजिस्टर धरत था, अब हिनाव लेके जा, या जो गुंडागिरी करवाई ही स्कूल में, अपने रिश्तेदार का बुलवाए के जो ये करवाई ही। मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर परिवार रिश्तेदार के लोगों को भेज के लाठी चलवाओगे वहाँ। अच्छा था कि मैं थी ही नहीं वहाँ। मैं इनके साले के नाम भी FIR करूंगी और इनके नाम भी करूंगी।
बिल्कुल मैं करूंगी, मैं अपना जी बचाऊंगी कि मैं 2-10 रुपया की नौकरी घरे नहीं आए कल मम्मी से तुम्हारे हमारी बात भाई घर में बहुत देर कैसे से। चली आऊँ, मेरे से नहीं गाड़ी चलाते बनता, मेरा हाथ नहीं काम करता है। एक्सरे के लिए 2 दिन गई, एक्सरे वाला छुट्टी में है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कैसे घर चली जाऊँ, जब जाने की कंडीशन में नहीं हूँ तो कैसे चली जाऊँ। और ठीक नहीं है ये आदमी, सही नहीं है। और सुनी, सगले वीडियो वायरल करा दें, सब करा दें, जितना जितना बने उतना उतना कैला, जो इनमें दम होई कि वायरल करा दे ही। और जहिया हम वायरल कराओ तो ढंग के वायरल कराओ, एक तो चीज की जवाब न दे पाई हूँ। अब जब ये मीडिया वाला काम होता है तो अब ढंग से हो जाए ना। नहीं यार तो मम्मी बता ही रहा आपके कि आप सवेरे यहीं बिकती। हाँ मैं जाने के लिए बोली थी, लेकिन मेरे से गाड़ी चलाते नहीं बन रहा है, तो मैं कहाँ लेके चली जाऊँ, कैसे कल लेके हमारा चली उनकर जाऊँ। बात भाई करीब आधा घंटा। नहीं तो ये बताइए, एक लड़की के लिए जो ये किए हैं गुंडा भेज भेज के 3-3 ठीक, ये उचित किए हैं क्या? ठीक है। यही कौन कहाँ के आए? इनकर सगे साराही देभौरा के भूपेश दीक्षित, और उन्हीं का एक दोस्त था पंकज द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी क्या नाम है वो पत्रकार, और एक और कोई था। 3 लोग को ये भेजे थे अपने, और ये ले गए रहे पूरा मौके में, सब दिखी नहीं, फिर ये ले के पीछे पीछे आए हैं, वह सब दिखी नहीं। हाँ हम ये कही लागे कि फिर एक चीज और बताई थे, जब जौन वो लिहिनी का कहा था रिव्यू लिहिनी, जौन जानकारी दिवाई तो ये अपने भौजाई से दिवाई, माने कि तू पूरा खानदान, पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार मिलके का हमारे पीछे का साजिश रचला है। हम डाली थे ना, पूरे रिश्तेदारी प्लस खानदान सबके नाम एक FIR डाली थे। अब फिर हम मीडिया बुला के हम वीडियो बनवाई थी कि ऐसा ऐसा करा रहे हैं, 1.5 साल से कंटिन्यू ये मेरे जौन जौन हम बाथरूम में दिखे, जौन जौन हम पाए हैं, हम फिर यहीं से इनके मुंह पर ये चीज कहे हैं ये क्या है, ये सब चीजें है ना। हम सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, फिर देखते हैं कि कैसे बचते हैं, बचाएं अब अपने आप को। अभी तक हम ये सोचते रहे हैं कि चलो ठीक है, 50 साल के आदमी 3-3 बिटिया बिना बियाही हैं, हमका नहीं पता कि 50 साल के व्यक्ति का मोटाई चढ़ी है सर से पाँव तक का, ये तो अब पता चला ला ही ना। चढ़ी तो वो तरफ बहुत जरूरी है। और जब व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन गढ़ी रहा है, हमारे लिए गुंडा बुला रहा है, तो हम ही कहे का पीछे हटब, हम पीछे ना हटब। हम चाहे तो वो वीडियो वायरल हो, जो हमका बुलावा जाए, हमारे लिए का हो ज्यादा ज्यादा एक आदेश जारी होई, आदेश में हम शिवलहिया के है जोने में कृष्णाकांत था, शिवलहिया में कृष्णाकांत के यहाँ वो दोनों लोग थे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और दूसरी चीज रहा कि स्कूल का मेंटेनेंस बजट का जो आता है तो ये खुद ही खा जाते हैं, खुद ही खा जाता है। आज तक एक स्पीकर नहीं है स्कूल में, कोनो चीज नहीं है स्कूल में। मिड डे के जो मध्याह्न भोजन है, तो मध्याह्न भोजन में मैनुअल के हिसाब से कितना खाना बनवाई नहीं, का बनवाई नहीं, आधे लड़का वाइज स्कॉलर नहीं पाइन, कपड़ा के पैसा नहीं पाइन, सब चीज का जवाब दे ही ना, सब चीज का जवाब दे ही, बढ़िया है। दूसर सिर्फ आगे जैसे तापी हम जरही एन, अगर हम जरी लान तो जरही एव, और दूसर सिर्फ बस होलिका का तापी, और वो मीडिएटरों के साथ में हमें FIR करा, वो का समझते है अपने आप का को कैसा ना कहाँ से लेके आ रहा है, हुआ बढ़िया है, अच्छी बात ही है। कैसन चेक करे पहुँच गया, कैसे अनुमति लेके चेक करे आ रहा। जब 1 हफ्ता से वहाँ कंटिन्यू लड़ाई चल रही, वहाँ शिकायती चल रहा, शिकायत का जवाब नहीं दी कोनो चीज के, कहो के ई मीडिया बुलावा था, वो जानते हुए कि एक्सरे करावे गई ही, दिखावे गई ही डॉक्टर, ओके बाद ये हरकत करी नहीं, हम इनका बक्सा 1% का कब होना बक्सा। हमारा आप रिसीविंग दे दीजिएगा मंडे को, हम अपना आगे बढ़ाते हैं, और मैं हर जगह कर रही हूँ। आज नहीं भेज रहे के उसे, मैं किसी को भेजूंगी, मैं स्कूल छोड़ के नहीं आऊंगी। और यहाँ पैरा में जब तक ये लिखित मन दे ही, माफी न मांगी ही, गिड़गिड़ा के माफी न मांगी, और लिखित मन दे कि आज के बाद इनका कोनो रिश्तेदार, भाई, परिवार गुंडागिरी के तौर पर विद्यालय में कदम न रखी। और ये चीज के हम लेटर दे चुके हैं पहले से कि हम सुरक्षित नहीं है कोनो कंडीशन में, जो नहीं कह रहे हैं कराए रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, हम नहीं डराई मीडिया का, हम कोनो 10 लाख रुपया की नौकरी में नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी चीज 10,000 रुपया की नौकरी में अपने इच्छा से सेल्फ रिलीफ हो जावे, अगले साल पैनल चेंज करके दूसरी जगह कर ले, पर तुम्हार गुण तू तो जावे तो सरकारी नौकरी से जावे, हम तो जैलान थमा तो प्राइवेट जैसे आई, हमका न बतामा जौन जौन सोमवार का मैं सोमवार को किसी को भेजूंगी, मेरी रिसीविंग दे दीजिएगा, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक।